दोस्तों वेलकम बैक। अभी इस वीडियो में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं कि कल्याण ज्वेलर का जो स्टॉक है आज 7% गिरा है और पीसी ज्वेलर्स का भी स्टॉक लगभग आपका अगर मैं देखूँ आज तो 3-4% डाउन है। जबकि उसी के सेक्टर में एक और कंपनी है जो कि सबसे लीडर है आपका टाइटन, वो आज 4% अप है और ये हुआ सिर्फ एक अपडेट की वजह से। अब हम उसका रीज़न समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंपनीज में आपको इतना भयंकर डिफरेंस देखने मिल रहा है। एक जहाँ पे 7% फॉल दिखा रहा है, दूसरा वहाँ पे 3% हमको अप मूव दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी आप अकेले अगर रिजल्ट अच्छा करते हो और आपका दोस्त या आपके सामने वाला कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे भी अच्छा रिजल्ट करता है तो आपका रिजल्ट खराब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आप अपने क्लास में अगर 90% मार्क्स लेके आते हो तो आपका रिजल्ट एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छा है, बट वहीं पे आपका सामने जो कोई फ्रेंड हो अगर वो 95% लेके आ जाए तो उसके कंपैरिजन में आपका जो रिजल्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। और जिन लोगों को मान लीजिए रिजल्ट के ऊपर बैट करना है वो ऑफकोर्स किस पे बैट करेंगे, जो 95% लेके आया। सेम चीज़ हुआ है कल्याण ज्वेलर्स के साथ, शर्मा जी का लड़का वाला कंडीशन हो चुका है। तो आपका कल्याण ज्वेलर्स ने लगभग 38% से सेल्स को ग्रोथ किया, जो कि अगेन बहुत अच्छा नंबर है। आपका नॉर्मल अगर देखें जहाँ पीसी ज्वेलर्स का, तो वहाँ पे 21% से ग्रो किया है पीसी ज्वेलर्स ने। कल्याण ने किया आपका 38% से, बहुत भयंकर नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन वहीं पे एंट्री होता है टाइटन का, आराम से हाथी की तरह चल के आया और बोलता है कि मैंने 41% का ग्रोथ दिखा दिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, जहाँ पे कल्याण एक टाइटन से छोटी कंपनी होने के बावजूद सिर्फ 38% से ग्रो कर पाई। सिर्फ वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन टाइटन एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 41% से ग्रो कर पाया। तो यहाँ पे साफ आपको दिखने लग गया कि ये छोटी कंपनी जिसमें ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा है वो टाइटन के बराबर नहीं कर पा रही है। दूसरा एक और रीजन जो सिर्फ कल्याण ने बोला है वो ये बोला है कि आपका इस बार जो अधिक मास बोल के कुछ मुझे नहीं पता कुछ टर्म है, जिसके वजह से क्या होता है कि शादी का सीज़न इस बार मतलब लोग कम शादी करते हैं, कुछ रीज़न है, 3-4 साल में ऐसा होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपका ना टाइटन ने बोला है ना पीसी ज्वेलर ने बोला है, सिर्फ कल्याण ने ही बोला है। तो इससे इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर आपको कुछ रीज़न बता रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहा है कि इसकी वजह से मुझे ऐसा दिक्कत हो गया। मतलब ये इस टाइप का इन्वेस्टर्स को लग सकता है। अगर ये ना भी लगे तो सिंपल सा लॉजिक आपको ही देखना है कि आपके सामने अगर दूसरी कंपनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पा रही है और आप उसके बराबर नहीं कर पा रहे हो तो इन्वेस्टर्स का पैसा आपसे निकल के दूसरे में चला जाएगा। सिंपल सा मैथ से हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे में बात करता हूँ। ऑफकोर्स मैं आपको नहीं बोल सकता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैं खुद अपना व्यूज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स में मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है। और अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लगभग मेरा जो फॉल दिख रहा है मेरे बाइंग प्राइस से कल्याण ज्वेलर्स लगभग 9% का फॉल है, मतलब काफ़ी नीचे गिरा हुआ था बट वहाँ से रिकवरी हुआ। लेकिन फिर इस Q1 के अपडेट के बाद आज में इसको हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए एज ए इन्वेस्टर मुझे किसी भी स्टॉक से ना ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा नफरत करना है। मुझे सिर्फ कंपनी के बिजनेस को देखना है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसके साथ बना रह सकता हूँ। अगर मेरे अकॉर्डिंग या अच्छा काम नहीं कर रहा है बिजनेस तो मुझे वहाँ से निकल के दूसरे कंपनी में जाना ही होगा। अगर मैं जिद में अटके रहूँगा तो शायद हो सकता है कि मैं अटका रहूँ और मेरा पैसा कई सालों तक उसमें फंसा रह सके। लेकिन एक बात देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का 38% का जो ग्रोथ नंबर है वो कहीं से भी खराब नहीं, बहुत अच्छा नंबर है। और टाइटन का जो नंबर देखेंगे 41% है, तो डिफरेंट आपको सिर्फ 3% का मिल रहा है। बट मेन दिक्कत क्या हो गया कि टाइटन एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 41% से ग्रो कर सकता है तो कल्याण क्यों नहीं कर सकता? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है। दूसरा बात ये बोल रहा है कि ये जो अधिक मास का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कल्याण ने बताया, टाइटन ने बताया नहीं है, पीसी ज्वेलर्स ने बताया नहीं है। दूसरा एक और अगर चीज़ देखेंगे तो टाइटन ने अपना जो गोल्ड कॉइन होता है, गोल्ड बार होता है, वो भी अच्छा खासा बेच के यहाँ पे आपको अपने सेल्स को ग्रो करवाया, ठीक है। लेकिन कल्याण ने ये काम किया हुआ नहीं है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि टाइटन ने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स बेच दिया इस बार, उसके वजह से इनका टोटल सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी देखिए हम लोग का Q1 का अपडेट निकल के आया, अभी Q1 का रिजल्ट नहीं आया। टोटल जब रिजल्ट निकल के आता है फाइनल रिजल्ट, उसमें हमको प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद टोटल प्रॉफिट, आगे का क्या गाइडेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो एज ए इन्वेस्टर सिर्फ इस अपडेट के ऊपर मुझे क्या डिसीजन लेना है, मेरा खुद का डिसीजन ये है कि अभी मैं इसको वेटेड वॉच करूंगा, देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ह्यूज डिफरेंस देखने नहीं मिला है। 3% का डिफरेंस है। ऑफकोर्स मार्केट में उसको नेगेटिवली लिया है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं इसके फेवर में नहीं बोलूँगा और अभी जाके मैं इसमें कूद के पैसा डाल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर स्टॉक गिर रहा है तो हो सकता है कि आगे वो जाके गिरते रह सके। तो मुझे क्लैरिटी चाहिए Q1 के कॉन कॉल के बाद या मैनेजमेंट का बात जब सुनूँ तब मुझे दिखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि आपका टाइटन का जो मार्जिन है वो घट जाए
और कल्याण ज्वेलर का जो मार्जिन है बढ़ जाए, तो उसमें उल्टा फिर से देखने के लिए मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स है फिर से कल्याण ज्वेलर्स में आ जाएंगे और टाइटन का प्राइस हो सकता है या तो गिर जाए या उसी प्राइस पे घूमते रहे। क्योंकि मेरे ख्याल से पीएन गडगिल या एक और कोई कंपनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भी यही हुआ था। Q1 में उन्होंने क्या बोला कि हम लोग का जो वॉल्यूम ग्रोथ है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला, लेकिन जब रिजल्ट निकल के आया तब मालूम चला कि वो सारा का सारा जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था वो सिर्फ गोल्ड कॉइन बेचने की वजह से हुआ था। तो उसके बाद उसका बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ और वो स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। तो आपको बहुत हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो जो ज्वेलरी बिजनेसेस है उनके अंदर एक बहुत अच्छा खासा टेल विंड है। मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो 40% आपका अभी भी ऑर्गेनाइज्ड है और 60% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब आपका जो लोग मतलब रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है वो लोग के मतलब साइड से बिजनेस चल रहा है अभी गोल्ड ज्वेलरी का। तो आगे आने वाले 10-15 सालों में ऐसी कंपनीज जो रजिस्टर्ड है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, उनका ही बिजनेस बढ़ने वाला है। अब वहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत बीच में अप डाउन देखने के लिए मिले, कभी मोदी जाके बोल दे कि गोल्ड मत खरीदिए, ये सब टेम्पोररी प्रॉब्लम्स है, ये सब चलते रहेगा। लेकिन आपको उसी के बीच में ऐसे कंपनीज को ट्रैक भी करते रहना है और देखते भी रहना है। तो आज तो मुझे कल्याण ज्वेलर्स के लिए न्यूज़ खराब लग रहा है, बट जब इसका टोटल फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन पे मैं देख के डिसाइड करूंगा कि मुझे इस कंपनी में अभी पैसा ऐड करना है कि पैसा निकालना है। लेकिन आज की डेट में मैं इसमें ऐड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ गिरते हुए स्टॉक में तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट मुझे बता रहा है कि नहीं मुझे स्टॉक पसंद नहीं है, उसको कुछ दिक्कत दिख रहा है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में जाके बोला कि नहीं मुझे पता है, मुझे स्टॉक अच्छा दिख रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। तो ये मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ, इग्नोरेंस की तरह होगा या मेरा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ऐसा शो करेगा अगर मैं अभी ऐड कर लेता हूँ तो। लेकिन यहीं पे अगर मैं कॉल होने के बाद, मैनेजमेंट का पूरा बात सुनने के बाद अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन होगा। हो सकता है कि वो गलत हो जाए, बट एटलीस्ट वो डिसीजन लेने में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद कुछ डिसीजन लिया है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी में फॉलो करना चाहिए। तो ये था टाइटन का आज 3% बढ़ने का कारण और कल्याण ज्वेलर्स का 7% गिरने का कारण। अभी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको मैं वैल्यूएशन भी दिखाता हूँ। तो अभी जो टाइटन का जो क्या बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 80 के पास है, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूँ तो कल्याण ज्वेलर्स टाइटन जो है वो लगभग आपका, एक सेकेंड में देखता हूँ, 60-80 मतलब 20-30% से ग्रो कर रहा है पूरे साल का अगर देखूँ, ठीक है। तो लेकिन उसका आपका जो प्राइस टू अर्निंग कितना है, 80 का है। तो देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि टाइटन एक ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर बन चुका है, बहुत पुराना प्लेयर है, इसने इन्वेस्टर्स को अंधा पैसा बना के दिया है। तो इसके ऊपर क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसको नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं पैग रेशियो को फॉलो करता हूँ, जैसे आप सबको पता है कि मैं PEG रेशियो फॉलो करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ। तो मेरा सिस्टम सिंपली ये है कि उसका जो पैग रेशियो है वो 1 या 1.5 के आसपास होना चाहिए। उससे ऊपर होने से मुझे इन्वेस्ट करने में थोड़ा चिंता होता है। लेकिन देखिए, आपको मैंने अगेन बोला हुआ है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ एक फॉर्मूला की तरह नहीं है, एक आर्ट की तरह आपको समझना पड़ेगा खुद से। आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बट उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको खुद का सिस्टम डेवलप करना है, खुद का अंडरस्टैंडिंग बनाना है। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में लंबा टिक सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो जो टाइटन कंपनी है, क्योंकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है और उसने दिखा दिया कि मैं हर साल 30-40% से ग्रो कर सकता हूँ, इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन है वो पैग रेशियो का डबल में मिलता है। मतलब अगर ये कंपनी 30-40% से ग्रो कर रही है तो इसको 80 का पी मिल सकता है आराम से, और ये कंपनी करके दिखा भी रही है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा होने के बाद भी ये बाकी सारे प्लेयर जितने भी हैं उन सबसे ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर पा रहा है। पहला रीज़न तो ये है। वहीं पर अगर मैं आपका कल्याण का देखूँ कि कल्याण का वैल्यूएशन कैसा हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए कल्याण भी लगभग आपका 30-40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो सिर्फ 26.5 का है। तो अगर मैं पैग रेशियो के बेसिस पे देखूँ तो ये मुझे 1 के नीचे मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका जो मतलब आपका इसका जो कॉम्पिटिटर है अगर इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। बात समझने का ट्राई कीजिए। अगर ये कंपनी उतना कुछ खास नहीं कर रहा है तो इसका प्राइस टू अर्निंग और सस्ता होते होते और नीचे चला जाएगा, क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर टाइटन और अच्छा करते गया तो टाइटन का वैल्यूएशन और महंगा हो जाएगा और वो और अच्छा करते जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का जो डिमांड है, जो मतलब इंटरेस्ट है, वो मतलब टाइटन की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगले क्वार्टर में अगर कलर बहुत बेटर कर देता है तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन का आप मैट्रिक देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन बेटर बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आपका वैल्यूएशन आता है। वैल्यूएशन हमेशा आपको लास्ट में करना है, पहले ही नहीं कर लेना है। अब अगले क्वार्टर में मान लीजिए अगर कल्याण 40% से ग्रो कर जाता है और टाइटन आपका 35% से ग्रो करता है, तो वही लोग वापस इसमें आएंगे और इसका प्राइस टू अर्निंग 26 से हो सकता है 40 पहुंचा दे, हो सकता है आपका 50 पहुंचा दे। वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो मार्केट में कितने लोग इंटरेस्टेड है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये था आपका मतलब मैंने थॉट प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से किसी भी स्टॉक में डिमांड आता है। आप लाइव देख सकते हैं और आप ये चीज़ जाके हर कंपनी में चेक करके देख लीजिए, क्योंकि अभी Q1 का रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो जिस भी कंपनी का रिजल्ट आएगा,
अगर मान लीजिए उस सेक्टर में वो एक अकेला कंपनी है और वो मान लीजिए काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है, उसका स्टॉक ऊपर भागेगा। लेकिन अगर उसी सेक्टर में 4-5 कंपनी और भी है तो कंपैरिजन होगा ही होगा, ठीक है। 38% ग्रो करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। बट यहाँ पे अगेन कंपैरिजन आ गया। अगर आपका कॉम्पिटिटर 41% से ग्रो कर रहा है तो आप 38% से क्यों ग्रो कर रहे हो? तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ मैंने आपको अपना वर्डिक्ट बता दिया है, मतलब मुझे क्या लगता है, एज ए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया है। आपको इसको रिकमेंडेशन नहीं लेना है, आप खुद का भी व्यूज़ यहाँ पे शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका व्यूज़ मुझसे अलग हो या आपका व्यूज़ मुझसे मिलता हो, तो लेकिन अगर आप शेयर करेंगे, कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको भी कुछ और अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। और मुझे फिलहाल तो वेट है Q1 का रिजल्ट के बारे में, तब हम इसके ऊपर बेटर डिसीजन ले सकते हैं।